आपको पावर सेविंग्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये भी बोलने का कैसे आप पावर सेव करके दिखाओगे, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी उनको बोलने का, आइडिया देने का, सर मैं ऐसा तरीका ऐसा करके मैं आपको पावर सेविंग करके दे सकता हूँ, ठीक है, ये भी बोलने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिफ्ट इंजीनियर। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिफ्ट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले से ही। ठीक है, चलो आगे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों आपको पूछेगा आपके अपने बारे में बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा आप कहाँ से आए हो, और आपका पिताजी का नाम, आप किधर रहते हो, ठीक है, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है और कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो रिज्यूम के ऊपर ही वो क्वेश्चंस आपको पूछेगा। जो अपना जो लास्ट साइट था वहाँ पर कितना मैन पावर आप हैंडल करते थे, आप रिपोर्टिंग किसका करते थे, वो साइट के बारे में बताओ, पूरा पूछेगा। ऐसे डिटेल भी पूछ सकते हैं, साइट में कितना डीजी था, कितना ट्रांसफार्मर था, कितना टीआर का चिलर था, कितना चिलर था, ये सब पूछेगा। सारे चीज़ पूछेगा आपको। तो उसके बाद पूछेगा आपको कंजम्पशन कितना था, इलेक्ट्रिसिटी और एचएसडी और वाटर का कंजम्पशन कितना था, पार्ट डे पूछेगा वो। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बोलना पड़ेगा, और एचएसडी मतलब हाई स्पीड डीजल का भी बोलना पड़ेगा। डीजल की यूज होता है बॉयलर के लिए यूज होता है, और डीजी के लिए जब पावर फेल होता है, डीजी चालू होता है, उसके लिए भी लगता है। और तुम्हारा वाटर पानी तो चाहिए, बिना पानी के आप जी नहीं सकते हो, बच भी नहीं सकते हो, ये तो चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों का कंजम्पशन पूछेगा, कितना केल पानी खर्च होता था पर डे, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। तो उसके बाद जो आपको सवाल करेगा, पूछेगा तुम्हारा पहला, मैंने आज तक 10-15 इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, ठीक है, शिफ्ट इंजीनियर के लिए। तो एक मुझे लगता है 15 से एक में मैंने रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा मैंने उनको बोल दिया था, ज्वाइनिंग पे मेरे को पूछा गया था, तो मैंने बोला हाँ तुरंत कर लेंगे, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जो भी है वो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो 15 आउट ऑफ 15 में से मैंने 14 में मैंने सिलेक्शन हो गया था, मेरे को सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि मैंने उसमें अच्छा भी आंसर जवाब भी दिया था। मैंने बोला ज्वाइनिंग पे कितना, मैंने बोला तुरंत। उनको लगता है अच्छा नहीं लगा ऐसा कुछ, जो भी है। अगर वो भी मेरा वीडियो देखा रहेगा तो पहचान जाएगा, ठीक है, जो इंटरव्यूअर था। तो वो बात है नहीं, जो भी है तो आपको पूछा जाएगा। मैंने देखा है सबसे पहला जो पूछता है ना, इलेक्ट्रिकल का ही पूछता है, मैंने देखा है आज तक जहाँ पर इंटरव्यू दे, पहला इलेक्ट्रिकल का ही पूछता है। इलेक्ट्रिकल का जो पूछता है वो सबसे पहला पूछता है एसएलडी, मैंने जो देखा है, सिंगल लाइन डायग्राम। जो आप जो लास्ट साइट पे काम कर रहे हो या काम कर रहा था, तो वहाँ का एसएलडी बना है। एसएलडी मतलब सिंगल लाइन डायग्राम, मतलब पूरा कहाँ से पावर आया है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये पूरा पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको पहले से स्टार्टिंग होना चाहिए। इवन वो बोलेगा, वो तो ऐसा नहीं पूछेगा, वो बोलेगा ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको दिखाना पड़ेगा उस टाइम। तो जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे वो पूरा स्टडी करके रखो, ठीक है। मेरा पावर कहाँ से आया, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में गया, उसके बाद एलटी साइड में ब्रेकर के थ्रू गया, जो भी पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद पूछेगा डीजी के बारे में भी पूछेगा। बहुत क्वेश्चन है डीजी के बारे में, एक नहीं बहुत है, बहुत। ये भी पूछेगा आपको डीजी के बारे में, डीजी में कंजम्पशन कितना होता है, 1 घंटा चलेगा तो कितना कंजम्पशन होगा, ये सारे चीज़ पूछेगा, ठीक है। डीजी का ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक जो होता है ये भी पूछेगा। आप इवन पूछेगा, आप देखा है क्या कभी चेक हुआ है क्या, ए चेक या बी चेक हुआ है क्या, आपने देखा है कभी? ए चेक मतलब डेली आपको चेक करना है, बैटरी वोल्टेज वगैरह, पैसिव ग्रेविटी, क्लीननेस, जो भी है पूरा ए टू जेड। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। तो आपको सेकेंडली पूछेगा जो डीजी में फ्यूल कंजम्पशन, बी चेक देखा है कभी क्या आपने? तो ये भी आपको पूछा जाएगा। हाँ तो हाँ बोल दो, नहीं तो नहीं सर, मौका मिलेगा तो देखेंगे। बस बी चेक मैंने देखा, मेरे को भी पूछा गया था एक जगह पे, लेकिन मैंने देखा था, मेरा नसीब अच्छा था, वो साइट पे मैंने देखा था बी चेक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया है। बाकी इलेक्ट्रिकल का पूछेगा,
टेस्ट सीटी के बारे में पूछेगा, वो बोलेगा सीटी का डायग्राम ड्रा करके दे दो। स्टार डेल्टा जो इम्पोर्टेंट है, स्टार डेल्टा स्टारर, ये भाई ये हमेशा पूछता है, मैंने देखा है। 15 में से तो मेरे को लगता है 8-9 में से पूछा था स्टार डेल्टा स्टारर। ये बोलेगा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। पावर सर्किट इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, फिर भी पूछता है, वो भी तो पता होना ही चाहिए। कंट्रोल वायरिंग डायग्राम ये भी पूछेगा ही आपको स्टार डेल्टा स्टारर की, ठीक है। तो बाद में पूछेगा जो बुकल्स रिले है, ऑयल कोल ट्रांसफार्मर का एक सेफ्टी है, वो तो आपको पूछेगा ही, ठीक है। अगर आप मुंबई में काम कर रहे हो तो आपको पूछेगा 100%, ये मुझे मालूम है। और डीजी के सेफ्टी के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये पूरा पूरा डीजी के बारे में जितना क्वेश्चन होता है पूरा सब पूछेगा, स्टडी करके रखो। और चिलर के बारे में पूछेगा, कितना टेयर का चिलर, डेल्टा टी, सीओसी और कूलिंग टावर, ये सब सारे कौन सा केमिकल यूज होता है कूलिंग टावर के लिए, सारे चीज़ पूछेगा, ठीक है। चिलर में सेकेंडरी पंप का क्या काम है, प्राइमरी का क्या है, प्रेशर कितना है, ये सब सारे चीज़ पूछेगा। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन टेक्नीशियन लेवल का वो भी पूछेगा। और बाकी यूट्यूब के बारे में पूछेगा, ठीक है। और बाकी HRW ये सब के बारे में भी पूछेगा। TFU रहेगा तो TFU के बारे में पूछेगा, पूरा स्टडी करके रखो, ठीक है। इवन प्लम्बिंग के बारे में भी पूछेगा, ठीक है। हाइड्रोपिनामेटिक सिस्टम क्या है इसके बारे में भी पूछेगा, हाइड्रोपिनामेटिक सिस्टम। अगर UV रहेगा तो UV के बारे में पूछेगा। और उसके बाद आपको पूछेगा वाटर का जो टैंक है इसका कैपेसिटी कितना था वहाँ पर, वो भी आपको पूछेगा, ठीक है। अगर रेसिडेंशियल साइड का रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको पूछेगा बिल्डिंग कितने माले के है, कितना विंग है और कितना स्क्वायर फीट का उसका एरिया है वो बताओ। ये भी पूछ सकते हैं, स्विमिंग पूल का एरिया कितना स्क्वायर फीट है, ये भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है, उनके मन के ऊपर डिपेंड है, वो भी आपको पूछेगा। तो ये तो सब हो गया। तो बाद में और भी पूछ सकते हैं, कितना फायर एक्सटिंग्विशर था, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर यूज होता है, फायर अलार्म सिस्टम क्या है उसके बारे में पूछेगा, फायर फाइटिंग सिस्टम उसके बारे में पूछेगा। तो बाद में पूछेगा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मेंटेन करते हो उसके बारे में भी पूछेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या DMR है, MIS है और डेली रिपोर्ट है, ठीक है। कंजम्पशन रिपोर्ट है, जो भी है जहाँ पर जो यूज होता है। और MMR है, मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट, नहीं तो इंजीनियरिंग रिपोर्ट, जहाँ पर जो है वो बोलना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंटेशन। वो क्या क्या मेंटेन करते हो, रिपोर्टिंग किसको करते हो, कितने जन आपके यहाँ अंडर है, ये तो सारे चीज़ पूछेगा, ठीक है। तो एज ए शिफ्ट इंजीनियर तुम अगर तुमको मैं सिलेक्शन करेगा तो तुम कैसे हैंडल करोगे, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो आपने दिमाग से बोलना है। वो अगर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मेरे को आइडिया दे दो सर, तो मैं आपको बना के दे दूँगा वो कैसे हैंडल करूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और दिमाग का इस्तेमाल क्या करना है, ये सारे चीज़ ये भी पूछ सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं उन्होंने ये नहीं पूछेगा जो दिमाग का इस्तेमाल क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ तो दिमाग का इस्तेमाल क्या करना है, वो मतलब शिफ्ट इंजीनियर पोस्ट पे जाके क्या कैसे काम कराना है। तो उसी के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो जो मैंने बोल के इधर आ गया, तो इलेक्ट्रिकल का और भी पूछ सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेलिंग पूछेगा, उसका जो नेम प्लेट है ना, हर एक नेम प्लेट के ऊपर जो जो चीज़ लिखा रहता है वो पूरा स्टडी कर लो, ठीक है। अप टू इंसुलेशन क्लास वेक्टर डायग्राम तक। वेक्टर डायग्राम क्या है वो भी पूछ लो, ठीक है। पूछ लो मतलब देख लो, किसी को पूछ लो, अगर दोस्त वगैरह रहेगा तो उनको पूछ लो, नहीं तो किसी से जानकारी ले लो। वेक्टर डायग्राम क्या होता है, सॉरी वेक्टर ग्रुप क्या होता है। वेक्टर डायग्राम तो है और वेक्टर ग्रुप क्या है, तो ये सारे चीज़ एक बार जानकारी ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा तो आप कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो, और वो भी आपको बोलना पड़ेगा। तो और भी एक चीज़ पूछ सकते हैं, आप जहाँ पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आता है, ये भी बोलना। अगर प्लम्बिंग का आता है तो बोलना है प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आता है, इलेक्ट्रिसिटी का आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बोलना पड़ेगा, ठीक है। और एक भी पूछ सकते हैं, अगर सपोज रेसिडेंशियल साइड पे काम कर रहे हो वो ये भी पूछ सकते हैं। तो जो एक जैसा पानी का प्रेशर क्या होता है, जब नीचे आता है ना बिल्डिंग फ्लोर तब पानी का प्रेशर बढ़ता है, तो ये एवरी 10 मीटर में कितना प्रेशर इंक्रीज होता है, ये भी पूछ सकते हैं। हर एक 10 मीटर में ग्रेविटी में प्रेशर कितना इंक्रीज होता है, ठीक है।
वो ग्रेविटी के जब पानी का प्रेशर नीचे आएगा तो बढ़ता रहता है, ऊपर जब जाता है कम होता है, तो नीचे जब आएगा ये भी हर एक 10 मीटर में कितना प्रेशर इंक्रीज होता है ये भी पूछता है यार। मेरे को भी एक बार पूछा गया था, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हर एक चीज़, सीटी का डायग्राम, पीटी का डायग्राम, ठीक है, आर्थ टेस्टर का डायग्राम, आर्थ मेगर का डायग्राम, ये सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की या ड्यूल स्टार्टर की, पावर कंट्रोल सर्किट जो भी है पूरा स्टडी कर लो, ठीक है, पूरा स्टडी करके रखो, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस दे दो बस उनको, और कॉन्फिडेंटली ग्रूमिंग के साथ जाने का, जब इंटरव्यू फेस करोगे ग्रूमिंग के साथ जाने का, और बस यही बोलने का। और एक चीज़ है, और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जब पावर फेल होता है तब क्या करोगे ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना चाहिए जब पावर फेल होता है डीजी कैसे स्टार्ट होता है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब पावर फेल होता है डीजी को कमांड कैसे जाता है ये भी पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो आपको मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मेरे को कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो डीजी तुरंत बंद होता है क्या, और डिले टाइम डीजी पे क्यों रहता है, ठीक है, और इस हर एक चीज़ मैटर है। और डिले टाइम सेटिंग कैसा होता है डीजी का एक एक साइट के ऊपर, तो वो भी मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि इधर देखो, इधर एक एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने के लिए जाएगा ना, पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए, तो आप आसानी से इंटरव्यू फेस कर सकते हो। तो उसी के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ बस। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला आपको नाम पूछेगा, ठीक है, आपका नाम पूछेगा, कहाँ से आए हो, और आपका अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, और अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। उसके बाद वो आपको पूछेगा, तो इलेक्ट्रिकली पूछेगा, तो जो मैंने बोल दिया, HBC का जो पूछेगा मैंने वो भी बोल दिया, और प्लम्बिंग का वो भी पूछेगा, प्लम्बिंग का कितना, पानी का टैंक के बारे में भी पूछेगा, ठीक है, पानी का टैंक कितना है, प्लम्बिंग में क्या क्या दिक्कत आता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपके साइड में रेसिडेंशियल है, ज़्यादा चोकअप का इशू आ रहा है तो वो भी बोलना पड़ेगा। तो ऐसा कैसा सिचुएशन आपने हैंडल किया कभी, जहाँ पर कोई नहीं था, आपने खुद हैंडल किया है ऐसा, लेकिन वो चीज़ करके आप ऐसा नहीं वो बोलेगा जो आप हीरो बन गया है, वो बोलेगा ऐसा ऐसा एक सिचुएशन था आपने जो हैंडल किया, खुद अपना एक उधर वैल्यू देखा है आपने, उस टाइम कोई नहीं था, आपने अपना कुछ वैल्यू दिखाया आपने, तो ये भी पूछ सकता है। तो है ना, तो ना बोल दो, हम बस मौका नहीं मिला, मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, बस ऐसा है। ये भी पूछ सकते हैं उन्होंने। बाकी आपको पूछेगा लास्ट, आप कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी आपको बोलना है, ठीक है। बाकी और बस इतना, और एक कुछ सवाल तो पूछेगा ही। आप अगर लेफ्ट हो नौकरी से हो तो अलग बात है, अगर काम कर रहे हो तो आपको पूछेगा, तो सर आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। तो आप ये मत बोलो जो कंपनी अच्छा नहीं था, ये नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं बोलने का। सिर्फ ये बोलने का है जो सर देखिए घर से मेरा डिस्टेंस है कंपनी का बहुत ज़्यादा है, वो भी दिक्कत है, और फिर भी एक नंबर पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट है मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है, मेरा फैमिली हो गया, जो भी होगा मेरे को आगे बढ़ना है, तो इसके लिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही बोलने का। देखो बाकी उन्होंने सिलेक्शन कर लेगा, मैं तो मेरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। अगर उनको चाहिए तो बंदा ना वो 100% लेगा, अगर नहीं चाहिए तो ऐसा भी मैंने देखा, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, वो इधर उधर घुमा फिरा के टाइम पास करके छोड़ देगा। हाँ आप तुमको बाद में बोल रहा हूँ, और एक दिन 2 दिन के बाद ये बोल रहा हूँ, बस बोल के वो ऐसा टाइम पास करके छोड़ देगा। अगर आपको चाहिए ना, बंदा आपको पक्का लेगा, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर उनके पास ज़रूरत है ना, इवन आपका इंटरव्यू खराब भी हो जाएगा ना, आपको लेगा, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने देखा यार, इतना फेस किया मैंने इंटरव्यू, इतना फेस किया। बस आगे अगर कुछ मेरे को स्किप हो जाएगा ना तो भाई प्लीज़ कमेंट करो, तो फिर मैं वीडियो बना के दे दूंगा। एक्चुअली मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। आज वीक ऑफ है मेरा, तो इसके लिए थोड़ा वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलो दोस्तों, बाय।